मोहम्मद शाकिर ने हेमंत सोरेन की सरकार को निशाना बनाया। कहा, ये सरकार आदिवासियों, दलितों और मुसलमानों के खिलाफ है। रांची पुलिस ने 48 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 2021 में हेमंत सरकार ने देश का चौथा एंटी लिंचिंग कानून पास किया। सजा 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की हेमंत सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साजिश के तहत मुस्लिम समाज को, दलित को मारने का प्लान कर रही है। यह आदमी सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहा है। जब कार्रवाई हो रही है, जब पुलिस सक्रिय है, तो ये कस्टोडियल किलिंग और हत्यारों की सरकार का शोर क्यों? जंगली जानवरों की सरकार, नाजायज औलाद, ये शब्द संविधान की मर्यादा के खिलाफ है। जोहार, मैं सनी। 6 जून 2025, नामकुम थाना क्षेत्र। एक घटना, 3 युवकों को गाय चोरी के आरोप में पोल से बांधकर पीटा गया। भीड़ ने उन्हें निशाना बनाया। तीनों एक ही समुदाय से थे। इसे मॉब लिंचिंग कहा गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। रांची पुलिस ने 48 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन फिर 8 जून को एआईएमआईएम नेता मोहम्मद शाकिर सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो कहा वो सुनिए। कि ये सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, वो अंधों की सरकार है, बहरों की सरकार है, गुंडों की सरकार है, गुंगों की है, लंगड़ों की है, लूल्हों की है, शोबदाबाजों की है, डकैतों की है, अपराधियों की है, हत्यारों की सरकार। तकरीबन 5.5 वर्षों से ये यूपीए की सरकार, इंडी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार या हेमंत सरकार के दौर में जो इस प्रदेश को लिंचिस्तान बना। दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ सियासी रोटियां सेकने की कोशिश है? आइए इस स्क्रिप्ट में हम सच को परखते हैं। मोहम्मद शाकिर ने हेमंत सोरेन की सरकार को निशाना बनाया। कहा, ये सरकार आदिवासियों, दलितों और मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन रुकिए, ये वही हेमंत सोरेन है जिन्होंने 2019 में सत्ता में आते ही झारखंड को लिंचिस्तान से मुक्त करने का, निकालने का बड़ा अभियान शुरू किया। 2021 में हेमंत सरकार ने देश का चौथा एंटी लिंचिंग कानून पास किया। सजा 3 साल से लेकर उम्र कैद तक, जुर्माना 25 लाख तक। लेकिन इस कानून में केंद्र की सरकार ने रोड़ा अटकाया। लेकिन अहम बात यह है कि इसी सरकार ने सोचा, इसी सरकार ने ध्यान दिया। क्या ये वो सरकार है जो शाकिर साहब हत्यारों की सरकार कह रहे हैं? इस वीडियो को देखिए। हम इस सरकार को कहें कि ये इस सरकार में इतनी निर्ममता, इतनी निर्दयता, इतनी निष्क्रियता जो बढ़ती जा रही है, और विशेष रूप से पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों और खासकर मुसलमानों के प्रति आज सैकड़ों मॉब लिंचिंग हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस स्टेशन में। नामकुम की घटना दुखद है, गलत है। 3 युवक मोहम्मद जब्बार, शोएब अख्तर और ऐमन खान भीड़ का शिकार हुए। लेकिन क्या हुआ? रांची पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 48 घंटे में मुख्य आरोपी संतोष यादव पकड़ा गया, एफआईआर दर्ज किया गया और एआईएमआईएम के मोहम्मद शाकिर खुद ही थाने पहुंचे थे, पीड़ितों के परिवार वालों से भी मिले। तो फिर सवाल, जब कार्रवाई हो रही है, जब पुलिस सक्रिय है, तो ये कस्टोडियल किलिंग और हत्यारों की सरकार का शोर क्यों? क्या ये सिर्फ सियासत है? क्या ये वोट बैंक की राजनीति का बड़ा खेल है? क्योंकि शाकिर साहब ने जो कहा वो सिर्फ आलोचना नहीं थी, वो अमर्यादित था। जंगली जानवरों की सरकार, नाजायज औलाद, ये शब्द संविधान की मर्यादा के खिलाफ है।
भारत का लोकतंत्र आलोचना की इजाजत जरूर देता है, लेकिन नफरत की राजनीति करने का, नफरत की दीवार खड़ी करने का इजाजत नहीं देता। अच्छा एक चीज, और ये शख्स बात तो ऐसे करता है जैसे खुफिया विभाग का एजेंट हो या फिर रॉ का एजेंट हो। इस बंदे के पास खुफिया जानकारियां पहुंच जाया करती है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट इनके पास में आ जाते हैं, और यह आदमी कहता है कि हेमंत सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साजिश के तहत मुस्लिम समाज को, दलित को मारने का प्लान कर रही है। यह आदमी सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहा है। इस वीडियो को देखिए। आरोप नहीं, विश्वस्त सूत्रों से, रिलायबल सोर्सेस से, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बता रहा हूं कि इस हेमंत सरकार ने मुसलमानों को और दलितों को अटैक करने का ये एलानिया जारी किया है। वो इशारा कर दिया, चूंकि डायरेक्ट वो हम पे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सत्ता का वजूद हम मुसलमानों से और दलितों से है। और मैं लानत भेजता हूं इस सरकार पे, हेमंत सरकार पे, न सिर्फ अल्लाह की बल्कि आसमान के तमाम फरिश्तों और इस धरती पे बसने वाले तमाम मजलूमों की लानत है इस सरकार पे कि सरकार खामोश है। यह सरकार लूट खसोट में लगी हुई है। शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। आइए अब हेमंत सोरेन की सरकार के काम को देखते हैं। ये वही सरकार है जिसने 2019 में सत्ता में आते ही आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, 11वीं 12वीं के आदिवासी, दलित छात्र, मुस्लिम छात्राओं को हर साल 40,000 रुपए, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ट्रांसनेशनल स्कॉलरशिप, आदिवासी छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा, जिसमें गरीब परिवारों को राहत मिली। और मॉब लिंचिंग, 2019 से पहले बीजेपी शासन में झारखंड में 13 से ज्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई थी। हेमंत सरकार में यह संख्या कम हुई है, और जब घटनाएं हुई जैसे कि नामकुम वाली, तो कार्रवाई भी तुरंत हुई। तो फिर शाकिर साहब, आपकी शिकायत आखिर है क्या? आप चाहते क्या है कि कार्रवाई नहीं की जाए, या फिर आप चाहते हैं कि हर घटना को सांप्रदायिक रंग देकर वोटों की फसल काटी जाए? हेमंत सोरेन ने 2019 में ट्वीट किया था, मॉब लिंचिंग शर्मनाक है, मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। 2019 में तबरेज अंसारी के मॉब लिंचिंग हुई थी। 2 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए, 11 लोग गिरफ्तार हुए, एसआईटी बनी। क्या ये वो सरकार है जो मुसलमानों और दलितों पर हमला कर रही है, जैसा शाकिर साहब कहते हैं? या फिर ये वो सरकार है जो हर धर्म, हर वर्ग के लिए काम कर रही है? आदिवासी, मुस्लिम, दलित, हिंदू, सबके लिए। लेकिन शाकिर साहब का गुस्सा कुछ और ही कहता है। उनका गुस्सा सियासत की बू देता है। सड़क पे लिंचिंग तो होती थी, अब कस्टोडियल डेथ नहीं बल्कि कस्टोडियन किलिंग की जा रही है, पुलिस प्रशासन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए। वो पुलिस प्रशासन जो हमारा रक्षक है, जो हमारा प्रोटेक्टर है, जो हमारा मुहाफिज है, ये रक्षक हमारा भक्षक बन गया। आज पुलिस प्रशासन के जरिए हमारी हत्याएं की गई। इल्जाम हम पे क्या लगते? मॉब लिंचिंग रोड पे हो रही है, आप देख रहे हैं। विगत 6 जून शुक्रवार की घटना, इसने पूरे झारखंड वासियों को, जो सेकुलर जहन के हैं, जो दलित हैं, आदिवासी और विशेष रूप से मुसलमान, और ये शहर, रांची शहर के लोग, इस घटना ने तमाम लोगों को विचलित कर दिया। शाकिर साहब ने कहा, पुलिस हमारा कातिल बन गया है। लेकिन सच क्या है? नामकुम की घटना में पुलिस ने 48 घंटे में कार्रवाई की, आरोपी जेल में है। पीड़ितों के परिवारों से एआईएमआईएम ने खुद मुलाकात की, और पुलिस ने उन्हें इंसाफ का भरोसा भी दिलाया। तो फिर ये कस्टोडियल किलिंग का इल्जाम क्यों? क्या इसलिए कि एआईएमआईएम को झारखंड में अपनी जमीन चाहिए? शाकिर साहब, आपने संविधान की बात की,
बाबा साहेब का नाम लिया, उनका जिक्र किया, लेकिन संविधान नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देता। आपने जंगली जानवर कहा, नाजायज औलाद कहा, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए आपने। ये संविधान की मर्यादा है। ये वो भाषा है जो बाबा साहेब ने सिखाई थी। ये बड़ा सवाल है। आपने कहा मुसलमानों और दलितों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन जब भीड़ का कोई धर्म नहीं होता तो फिर पीड़ित का धर्म कैसे हो गया? ये सवाल आपसे है शाकिर साहब। दोस्तों, हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासी नेतृत्व वाली सरकार है। ये वो सरकार है जिसने सीएनटी एसपीटी एक्ट को मजबूत किया ताकि आदिवासियों की जमीन बची रहे। ये वो सरकार है जिसने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया, जबकि वह आगे जाकर रुक गया। और जब नामकू में घटना हुई तो कार्रवाई में देर बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन शाकिर साहब, आपने इस कार्रवाई को क्यों नहीं देखा? आपने क्यों कहा कि ये सरकार हत्यारों की सरकार है? क्या आप चाहते हैं कि झारखंड में सांप्रदायिक तनाव बढ़े? क्या आप चाहते हैं कि आदिवासी नेतृत्व को कमजोर किया जाए? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आपका गुस्सा सरकार पर नहीं है, उस आदिवासी नेतृत्व पर है जो हर वर्ग को साथ लेकर चल रहा है। दोस्तों, मॉब लिंचिंग गलत है। यह हर समाज के लिए शर्मनाक है। लेकिन जब सरकार कार्रवाई कर रही है, जब पुलिस 48 घंटे में आरोपियों को पकड़ रही है, तो उसे हत्यारों की सरकार कहना कहां का इंसाफ है? शाकिर साहब, आपने पीड़ितों के लिए आवाज उठाई, ये ठीक है, लेकिन आपने नफरत की भाषा क्यों चुनी? आपने संविधान का जिक्र किया, लेकिन संविधान की मर्यादा को क्यों भूल गए? और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे ही कह रहा हूं, सोचिए, क्या हम हर घटना को सांप्रदायिक रंग देकर समाज को बांटना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि इंसाफ हो हर वर्ग के लिए बिना भेदभाव के? हेमंत सोरेन की सरकार ने दिखाया है कि वो हर धर्म, हर वर्ग के लिए काम कर रहा है। पीड़ितों का साथ देना अच्छी बात है। पीड़ितों के साथ गुड मॉर्निंग रांची न्यूज भी खड़ी है, लेकिन हम झारखंड में नफरत की राजनीति को कभी साथ नहीं देंगे। और सवाल आपसे है, क्या हम सियासत की शोर में सच को दबा देंगे? जोहार, मैं सनी आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दीजिए इजाजत। धन्यवाद।